everyone. Welcome to Dhirati Education. Let's begin with today's topic. I hope you all are doing great. शुरू करते हैं आज का टॉपिक चलिए. All right, friends. So we have already done class type 1 and 2 of blood relation in our previous classes. Now, here we are going to cover type number 3 for you. Type number 3 is nothing but a combination of type 1 and 2 together, where there will be problems. And by using the techniques that we learned in type 1 and 2, that is to draw a family tree, we will try to solve. Type 3 is basically a puzzle type, puzzle based questions based on blood relation, right? So there will be puzzle based data based on blood relation, like you can see on the screen that it's type 3, and a data set of data is given. By using this data, there will be multiple questions. I have given only one question to you. There will be multiple questions, maybe a set of 3 questions, maybe a set of 2 questions, maybe a set of 4 or 5 questions that you need to answer. This is comparatively a smaller piece of data that you need to solve, right? So let's understand how to go about it. कैसे solve करेंगे इसको, ठीक है? काफी बच्चे जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो कंटेंट पे फोकस करेंगे, क्योंकि कंटेंट समझना एंड ऑफ द डे आपको टेक्निक समझनी है, रादर लैंग्वेज की किस लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना. आप देखोगे ध्यान से. इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स ABCDEF देयर आर 2 married couples, right? There are 2 married couples. Chances higher 6 की फैमिली में generation 1 होगा, इसका generation 2 होगा, generation 3 generations होंगे. ऐसे केसेस में होते हैं जहां पे मैरिड कपल generation 1 और 2 में प्रेजेंट होते हैं. तो नॉर्मली अब देखते हैं इस केस में क्या है, बट अक्सर ये होता है, राइट? ओके, तो अभी तक कोई क्लू नहीं है हमें ड्रॉ क्या करना है, कहाँ करना है. D is grandmother of A and mother of B. चलो यहां से क्लू मिल रहा है. देखो 2 जनरेशन तो वैसे ही पता चल गया. ग्रैंड मदर है तो 3 जनरेशन है, तो D is grandmother of A, मतलब इससे एक जनरेशन नीचे और एक जनरेशन नीचे A आएगा. So D is grandmother of A and mother of B. तो ये B की मदर है. अब बी ग्रैंड मदर बोल रहा है, मैटरनल नहीं हो सकता. सो होपफुली बी इज अ मेल, राइट? अज्यूम करके चले, बिकॉज डायरेक्ट ग्रैंड मदर वर्ड है, मैटरनल ग्रैंड मदर नहीं है, तो डायरेक्ट ग्रैंड मदर है, तो वी विल अज्यूम कि बी इज मेल, मतलब सन ऑफ डी. आगे देखते हैं, शायद अभी कुछ हम प्लस माइनस का साइन नहीं दे रहे. C इज वाइफ ऑफ B. देखो तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ये मेल है. तो जो मैंने अभी जो हमने इन्फर किया था वो इन्फरेंस सही निकला, और जो डिड्यूस किया था वो सही निकला, राइट? नॉर्मल ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर वर्ड यूज होता है तो पैटर्नल को ही रिप्रेजेंट करता है. यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस. सो कपल्स वी गॉट इट इन वन ब्रैकेट दैट C इज वाइफ ऑफ B and mother of F, मतलब they must have 2 children. A तो surely है and they have F also as one of the children, so they too belong to A and F are the same generation. अब देखो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया, E बाकी है, तो E has to be definitely here. E must be the grandfather of A and F. शायद अगर ऐसा हो, अब आगे देख लेते हैं. फिर भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है F is granddaughter of E, तो डेफिनेटली ग्रैंड डॉटर, तो E इज द मेल कपल ऑफ D. तो ये भी हमने इंटरप्रेट किया था, बट देन फाइन, राइट? तो ये हो गया, ठीक है. ए का जेंडर हमें नहीं पता, ये ग्रैंड डॉटर है ग्रैंड सन है नहीं पता, तो ए सन है नहीं पता. हमें फाइनली 2 जनरेशंस दिखे हैं जो हमने किया है, and we had 3 generations and we are done. There are 2 married couples, so we are done here, right? E and D couple है, इनका बेटा D है जिसकी शादी हुई है C से, and इन दोनों कपल के फिर बच्चे A and F. क्वेश्चन पे आते हैं.
हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स, यहाँ पे बोला है। ऑप्शंस यहाँ पे लेना हम भूल गए हैं। ऑप्शंस है सी डी डी ई ई बी, लेट मी राइट, है ना, सी डी डी ई बी, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, आप बताओ, है ना। वी कैन से सी डी नहीं है, डी ई इज वन ऑफ द, सो ये हो गया वन ऑफ द कपल्स। तो जैसा मैंने बोला, देयर विल बी मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन डेटा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, राइट, मतलब वंस यू सॉल्व द गिवन piece of data, you can answer any number of questions based on this information. ठीक है, so I hope this is clear to all of you. Let's move on to another set. तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, मैं एक एक करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, how is F related to A? How is C to B? और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हाउ मेनी मेल मेंबर्स are there in the family, right? All right, guys, so let's look at this question. Right, here again, there is some piece of data given and then 5 questions based on that, right? So in a family, there are 6 members, A, B, C, D, E, and F. A and B are married couples, right? तो ये बात समझ में आ गई, A, B are married couples, fine, 6 लोगों में। बट जनरेशन क्या है, 3 जनरेशन है, 2 जनरेशन है, ये बात अभी नहीं पता। ए बीइंग द मेल मेंबर, बीच में ड्रॉ कर देते हैं, अगर जरूरत पड़ी ऊपर जनरेशन ले लेंगे, जरूरत पड़ी नीचे जनरेशन ले लेंगे। सो ए अगर मेल है तो बी हैज टू बी फीमेल, दे आर कपल्स, ये क्लियरली बोला है, ठीक है। अब आगे बोला डी इज द ओनली सन ऑफ सी, तो सी कहाँ है नहीं पता, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, अलग से रख लो या इस लाइन को मैंने लाइन खींच दिया, अभी ड्रॉ करेंगे, देखते हैं। सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, राइट, तो ए का ब्रदर, देखो क्लू मिल गया, तो ए का ब्रदर है सी, हुज ओनली सन इज डी, तो सी का कपल कौन है नहीं पता, राइट। एक फैमिली में बेसिकली 3 मेंबर एक जनरेशन पे दिख गया, चौथा। ई इज सिस्टर ऑफ डी, अच्छा डी की एक और बहन है, तो ई इज सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, इसका मतलब एफ कहे या तो पिताजी या तो माताजी, मतलब फादर और मदर इज एफ, राइट, तभी तो इनकी बहू होगी, डॉटर इन लॉ, फाइन, ओके। एफ हुज हस्बैंड हैज डाइड, तो एफ इसका मतलब फीमेल, मदर थी, हुज हस्बैंड हैज डाइड, इसकी वाइफ का नहीं पता, अगेन कोई भी क्लू नहीं है। तो ये हो गए तुम्हारे 6 जनरेशन, राइट, आई मीन 3 जनरेशन और 6 मेंबर्स। क्वेश्चंस पे आते हैं। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, आई होप ये डायग्राम क्लियर है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ध्यान दो, ई रिलेटेड टू सी कौन है, डॉटर है, यू नो दिस। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, एफ रिलेटेड टू ए, मदर। हु इज सी टू बी, हु इज सी टू बी, बी का सी कौन है, हस्बैंड का भाई, दैट इज ब्रदर इन लॉ।
How many male members are there in the family? Clearly 1, 2, 3. So there are 3 male members and there are 3 female member confirmed. 6 लोग ही बोला है, 6 मेंबर्स की फैमिली है, तो हमें सातवां जरूरत नहीं पता करने की. How is F related to C? तो C की भी मदर हुई, एक ही मदर है, तो C की भी मदर होगी, राइट? So I hope this is clear and you enjoyed solving it, right? So we'll be solving one more question, right? थोड़ा और ज़्यादा डेटा के साथ, and after that we will close the session. I hope you are understanding, right? हम एक ऐसा लेंगे जिसमें प्रोफेशन भी है और मेंबर्स भी हैं, ताकि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है? और हम देखेंगे उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे. All right, so here we go with another set of questions. तो जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, बट हम अभी फिलहाल एक ही क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं. अगर आपने डेटा को सॉल्व कर लिया तो कितने भी क्वेश्चन हो, एज मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इजीली. So important is to learn how to solve the given set of data instead number of questions. It doesn't matter whether you have just one question here, but you can solve as many. Let us solve this data first. Let's say there is a family of 6 persons, A, B, C, D, E, and F. They are having 6 different professions. ठीक है? There are 2 married couples in the family. Okay. अब शुरू हो रहा है डेटा, राइट? तो हमें ध्यान रखना है, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, ये बात याद रखनी है, ठीक है? डी द सेल्समैन, तो बीच से लिख रहा हूं कि ऊपर भी जगह है नीचे भी. डी जो है वो सेल्समैन है. डी द सेल्समैन इज मैरिड टू द लेडी टीचर, मतलब डी इज अ मेल, इज मैरिड टू टीचर, राइट? वॉट एवर बी द प्रोफेशन हियर, अ लेडी मस्ट बी अ टीचर, ठीक है? आई मीन whoever the lady is must be a teacher, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. द डॉक्टर इज मैरिड, या नहीं पता इसलिए अभी इसको ब्लैंक छोड़ा है, ये हम फिल करेंगे, राइट? द डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर, राइट? तो डॉक्टर प्लस लॉयर एक कपल है, नहीं पता कौन कौन है, मेल कौन है, फीमेल कौन है, ये बात हमने अलग से रख लिया. डेफिनेटली ये जनरेशन पे तो नहीं होगा. तो 2 मैरिड कपल, एक हमें पता सेल्समैन टीचर, दूसरा मैरिड कपल डॉक्टर एंड लॉयर. प्रोफेशन क्या बच गए? इंजीनियर बच गया, अकाउंटेंट बच गया, राइट? तो ये 2 ही प्रोफेशन बचते हैं और 2 मैरिड कपल हमें मिल चुके हैं, तो इसका मतलब इंजीनियर अकाउंटेंट अनमैरिड ही होंगे. तो अगर 3 जनरेशन होता है तो पता नहीं डॉक्टर लॉयर ऊपर होगा या सेल्समैन टीचर ऊपर होगा. अभी देखते हैं आगे पढ़ते हुए. F the accountant is the son of B. Okay, son of B. F the accountant. चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं. B का सन F, accountant, and brother of E. So F the accountant is the son of B and brother of E. तो इसका मतलब he is brother of E. E का जेंडर नहीं पता. So definitely E has to be engineer because दो definition हो चुके, कपल है और ये ब्रदर है, राइट? तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है. सो दिस हैज टू बी इंजीनियर बिकॉज बी का सन, राइट? बट फिर भी देख लेते हैं, वैसे तो ये होना चाहिए. ये दोनों अनमैरिड कपल है, राइट? मतलब अनमैरिड हैं इस पूरे ग्रुप में. अब देखो सी द लॉयर, तो यहाँ पे सी है. सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए. तो ए का डॉटर इन लॉ मतलब इसके ऊपर एक जनरेशन है, एंड ये फीमेल है, तो यहाँ डॉक्टर जो है वो मेल होगा और इसके ऊपर एक जनरेशन होगा. अब देखो हमने क्या क्या कंज्यूम कर दिया. यहाँ पे बोला है कि बी का बच्चा है एफ और ई, राइट? डी की शादी हुई है टीचर से. बी का प्रोफेशन अभी तक नहीं पता, राइट? नहीं पता. तो हम लोग बी को डॉक्टर बना सकते थे, बी को टीचर भी बना सकते थे यहाँ पे. बट अगर हम ऐसा करें कि हम अगर बी को यहाँ ले लेते हैं एज अ टीचर,
तो उसके नीचे क्या दो अनमैरिड होंगे और उसके नीचे दो मैरिड होंगे? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, राइट? और भी डेटा है, चलो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ बोल ही दिया है ई इज द अनमैरिड इंजीनियर, तो आपने जो भी इंटरप्रेट किया वो बिल्कुल करेक्ट किया था, बिना पढ़े भी। ए इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ, तो मतलब पॉसिबिलिटी मैंने बोली थी। अब देखो ये कंफर्म हो गया, दिस इज कंफर्म नाउ, राइट? अनमैरिड, ए इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ, तो एफ की ग्रैंड मदर मतलब ए हैज टू कम ऑन द टॉप, और ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर हम ए को टीचर दे देते हैं तो बी को ही डॉक्टर देना होगा यहाँ पे। अब देखो ये क्यों हम कर रहे हैं, अगर हम ए को यहाँ दे देते हैं तो इनके बच्चे में डॉक्टर बी हो गया। बी इज अ डॉक्टर जिसकी शादी हुई सी से, वो इज अ लॉयर, और इन दोनों के दो बच्चे, दैट इज एफ और ई। ठीक, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। बोला देयर आर 6 मेंबर्स, दे आर लॉयर, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, इंजीनियर, अकाउंटेंट, राइट? There are two married couples in the family. We have got two married couples. D is the salesman married to the lady teacher. So D is the salesman married to the lady teacher. अगर हम एक की जगह यहाँ पे B ले चुके होते, अगर अगर B ले लिया होता तो यहाँ पे हमें फिर A को बिठाना यहाँ पड़ता ना C के साथ, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि B का बच्चा हमें यहाँ पे F को लाना होगा। Not possible, they are unmarried, right? So logically A has to go on the top, and then the next generation has to come B and C. I hope you are understanding, right? So married to the lawyer, right? F the accountant is son of B and brother of E, तो son of B and brother of E, fine. E का जेंडर हमें नहीं पता है, तो लॉयर, ठीक है, ठीक है। सी द लॉयर इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए, तो सी को लॉयर क्लियरली बोल दिया है, तो यहाँ पे हमें बी या ए की पॉसिबिलिटी थी और तो थी नहीं, राइट? ए इज अनमैरिड इंजीनियर, ए इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ, तो इस लिहाजे से भी ए को यही आना होगा, एफ को सबसे थर्ड जनरेशन। तो इकलौता चॉइस बचता है कि एफ के ऊपर बी है तो सी आना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है कि वाई सी इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड नॉट ए, राइट? I hope this is clear to you. So this gives you complete information. They are couples, so bracket में, and they are siblings, right? But E का gender नहीं पता, whether she is a sister or the brother. Okay. How is E related to F? So E related to F. तो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है और कांट बी डिटरमिन्ड भी हो सकता है और डेटा इनसफिशिएंट भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन होएगा वो हम मार्क करेंगे। तो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ क्या क्या है। ब्रदर है, सिस्टर है, कजन है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है। सो विच वन विल बी चूज? 90+% बच्चे क्या करेंगे? दे विल मार्क ब्रदर जस्ट बाय लुकिंग एट द ऑप्शन, बिकॉज द मोमेंट दे रीड दिस दे विल हैव अ टेंडेंसी, इंजीनियर तो मेल ही होता है ब्रदर, बट ऐसा नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। सो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इज योर फाइनल आंसर, ठीक है? तो ऐसे केस में यही मार्क करना है, आई राइट। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सो दैट वी कैन आंसर राइट योर क्वेरी। Also, do not forget to like, subscribe or share the channel so that maximum of your friends can be benefited by this piece of information. So we're going to end here.